बढ़ा रहे हैं हम रस्म और रिवाज को। शादी के पहले अभी आपने देखा एक बहुत बड़ी शादी हो रही है गुजरात के जामनगर शहर में। मुंबई और गुजरात के बहुत बड़े उद्योगपति घराने में शादी हो रही है और शादी में 9 अरब रुपये खर्च हो चुके हैं। अभी ये शादी के पहले के फंक्शन में 9 अरब रुपये खर्च हो चुके हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उनके दूसरे मजहब के लोगों में हो रहा है, मुसलमानों का भी बहुत बुरा हाल है। कलकत्ता के मटिया बुर्ज में मैं गया था, वहां लोगों ने मुझे बताया कि एक बहुत करोड़पति अरबपति मुसलमान ने अपनी लड़की की शादी की तो कई किलो उसने सोना अपनी बेटी को जहेज में दिया था। किलो, ग्राम नहीं, किलो में उसने अपनी बेटी को जेवरात से लाद दिया था अपनी बेटी को। कई कई शादी हो रही है तो जितने बाराती आ रहे हैं सब बारातियों को सूट दिया जा रहा है, सारे बारातियों को सोने की अंगूठी दी जा रही है। ये मुसलमानों क्या भी ये हाल हो रहा है मेरे भाई। आपके सीमांचल के इलाके में क्या जहेज की रस्म नहीं है? क्या हल्दी की रस्म नहीं है? क्या औरतें सिंदूर नहीं लगा रही हैं? क्या बिंदी नहीं लगा रही हैं? बंगाल में आप चले जाएं तो कहीं कहीं फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये लड़की, ये औरत मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। जो नबी रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे, जो नबी हमें रस्म और रिवाज की बेड़ियों से आजाद करने के लिए आए थे, आज अफसोस की बात यह है उस नबी का कलमा पढ़ने के बावजूद और उस नबी से मोहब्बत का दावा करने के बावजूद आज हम रस्म और रिवाज की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और न जाने कौन कौन सी रस्म और रिवाज में हम पड़े हुए हैं। एक शादी में मैं गया बनारस में, हमारे खानदान में रिश्तेदारी में शादी थी, मैं गया तो शादी के पहले लड़की वाले बहुत सारा सामान तैयार करते हैं लड़के वाले दुल्हन के लिए, बहू के लिए। तो उसमें देखा कि साहब दुल्हन के लिए एक सुहाग की पुड़िया तैयार हो रही है। वो कुछ सामान थे, कुछ जड़ी बूटियां वगैरह थी। मैंने पूछा ये क्या है? कहने लगे सुहाग की पुड़िया है। मैंने कहा इसमें क्या क्या है? पता लगा उसमें वो है जो बाल में लगाते हैं, सिंदूर है, बिदिया है। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे सुहाग की पुड़िया है। माफ करना मेरे भाइयों, इस्लाम में कोई सुहाग की पुड़िया नहीं होती। इस्लाम में एक शादीशुदा औरत के लिए सुहाग की कोई निशानी नहीं है। बाद औरतें समझते चूड़ी पहनना ये सुहाग की निशानी है, कुंवारी लड़की भी चूड़ी पहन सकती है। और ये सिंदूर लगाना और ये बिंदिया लगाना तो बिल्कुल मुशरिकाना और शिरकिया चीज है, ये तो नहीं करना चाहिए। और ये जो मंगलसूत्र पहनती हैं कि ये साहब ये सुहाग की निशानी, ये भी गैर मुस्लिमों का तरीका है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम में सुहाग की कोई निशानी नहीं है। सुहाग की बस एक निशानी है, शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत, बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत। यहाँ साहब शादी में सुहाग की पुड़िया दी जा रही है। शादी के पहले एक रस्म होती है हल्दी की रस्म। कहीं की आपने देखा होगा हल्दी की रस्म में बाकायदा जितनी लड़कियां हैं सब पीले रंग का कपड़ा पहने हुए हैं। सावन का महीना आता है, सावन के महीने में पीले रंग का कपड़ा और पीले रंग की चूड़ियां मुसलमान औरतें पहनती हैं। धनतेरस का त्योहार आता है, बिहार में मैंने पटना में देखा कि मुसलमान औरतें मार्केट से सामान खरीद रही हैं। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कहने लगे मुसलमान भी धनतेरस के दिन ये मान्यता है, लोगों का ये मानना है कि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए, चाहे झाड़ू ही खरीदा जाए। तो गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमान भी धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। क्या है मेरे भाई ये सब? ये फजूल की रस्में, ये जाहिलाना रस्में। और आज भारत में दूसरे लोगों के साथ रह रह करके उनके कल्चर से हमने एडॉप्ट कर ली, हासिल कर ली, और हमारे कल्चर में भी वो चीजें शामिल हो गई। हमारे नबी तो रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे मेरे नबी।